मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन के अनुपालन और गाइडलाइन की जानकारी को लेकर प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। लॉकडाउन गाइडलाइन अनुपालन करने को की गई अपील। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र के समापन के बाद चैती दुर्गा पूजा हुआ संपन्न। विसर्जन कर मां दुर्गा को दी गई श्रद्धापूर्ण विदाई। और विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने किया 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार। इंश्योरेंस और काम के दौरान दस्ताना, मास्क, जूता, पीपीई किट की मांग। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पूरे झारखंड राज्य में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में गिरिडीह जिला अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया है। उधर सरकारी गाइडलाइन अनुपालन हो सके, इसके लिए जिला पुलिस भी कमान संभाले हुए है। गाइडलाइन का अक्षरश अनुपालन हो, इसको लेकर लोगों में जानकारी और जागरूकता के लिए शहरी क्षेत्र में डीएसपी अनिल सिंह व नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। उधर शहर का प्रवेश द्वार पचम्बा थाना के पास भी थाना प्रभारी के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। लोगों को लॉकडाउन से संबंधित जानकारी देते हुए उन्हें पालन करने की बात बताई गई। इस दौरान लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। इधर बेवजह घूमते नजर आने वालों पर पुलिस ने सख्ती भी दिखाई तो लोगों से रोककर बाजार आने पर सवाल जवाब भी किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम जनता भी कोरोना के खतरनाक प्रभाव को देखते हुए इस लॉकडाउन को स्वेच्छा से भी स्वीकार कर रही है। झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का घोषणा किया गया है। इसमें जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उसका पूरी तरह से पालन कराने हेतु हम लोग तत्पर हैं और लोगों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को मतलब जो गाइडलाइन है सरकार का, उसको ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ों पर को उनको बताया जा रहा है और अनाउंसमेंट भी करवाया गया है गाड़ियों से और बताया जा रहा है। तो लोग अनुपालन कर रहे हैं और जो अनुपालन नहीं करेंगे उनके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रा के समापन के बाद आज दशमी के दिन चैती दुर्गा पूजा का भी समापन हो गया, जिसको लेकर गुरुवार को माता की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। जो कि कोरोना काल चल रहा है, उसके ऊपर सरकारी गाइडलाइन भी जारी है और आज से पूरे झारखंड में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसको देखते हुए प्रशासन की निगरानी में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान काफी सीमित संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर माता को विदाई दी। साथ ही संसार को कोरोना मुक्त कराने के लिए प्रार्थना भी किया गया। विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने गुरुवार को 1 दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया है। गौरतलब है कि सफाई कर्मी प्रतिदिन सफाई कार्य में लगे रहते हैं। पिछले वर्ष कोरोना काल में भी इन्होंने कोरोना योद्धा रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्योंकि कोरोना के दूसरे और खतरनाक वेव को देखते हुए हर कोई अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। ऐसे में सफाई कर्मी भी काम के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। को अपनी मांगों के समर्थन को लेकर गुरुवार को नगर निगम में प्रदर्शन के माध्यम से 1 दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया। इन लोगों ने प्रबंधन से मांग करते हुए कहा कि सभी कर्मियों का इंश्योरेंस कराया जाए। साथ ही काम करने के लिए दस्ताना, मास्क, जूता, पीपीई किट की मांग की है। सफाई कर्मियों ने बताया कि निगम के द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई है। कर्मी अपने जान पर खेलकर साफ सफाई में लगे हुए रहते हैं, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। अपनी जिंदगी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विभिन्न मांगों के साथ सभी कर्मियों ने आज कार्य बहिष्कार किया है। इस कार्य बहिष्कार में मुख्य रूप से बबलू हाड़ी, आकाश हाड़ी, भोला हाड़ी सहित कई सफाई कर्मी मौजूद थे। हम लोग को समस्या यही है कि कोरोना महामारी में किसी के घर जाते हैं सैनिटाइजर करने के लिए, तो हम लोग व्यवस्था कुछ दिया गया नहीं है। ना मास्क है, ना हाथ का ग्लव्स है, ना जूता है, ना पोशाक है, कुछ नहीं दिया गया। उस दौरान अगर हम लोग को कोरोना हो जाता और हम लोग को मृत्यु हो जाता तो मेरा फैमिली को रिस्क कौन लेगा। हम लोग पर आज तक बीमा नहीं कराया गया है। यहाँ जब अपना वेतन लेने के लिए जाते हैं तो लेने के लिए बहुत दिक्कत होता है। जो हम लोग 30 दिन काम करते हैं सो लेने के लिए दिक्कत होता है। और जब हम लोग मर जाएंगे तो मेरा बाल बच्चा सब कहाँ चल जाएगा, अधूरा में रह जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं नगर निगम से, डीसी साहब से हम आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि हम लोग को बीमा कराया जाए कि कोरोना में महामारी में अगर हम लोग को कुछ होता है तो हम लोग को फैमिली को देखभाल हो सकता है। आप लोग हड़ताल में हैं क्या? जी हड़ताल में है और कल तक ले देखते हैं। हम लोग का मांग पूरा होता है तो ठीक है, नहीं होता फिर आगे बारे में 50 लाख की बीमा। नगर निगम का जितना भी कर्मचारी है, कोरोना महामारी चल रहा है पूरा गिरिडीह में और हम लोग को हर जगह जाकर के काम करना पड़ रहा है। कोई भी तरह का अगर हम लोग के कर्मचारी कुछ होगा तो ऑफिस में कहता है कि आप लोग को कोई ऐसा व्यवस्था नहीं, तो हम लोग काम किस तरह से करें। क्या व्यवस्था चाहिए आप लोग? हम लोग के चाहिए हर चीज़ का व्यवस्था, जैसे इंश्योरेंस हो गया, सैनिटाइज, हाथ वाला ग्लव्स, जूता, रिंग कोड, ये सब व्यवस्था हम लोग के चाहिए। और जगह जगह निकल रहा है शहर में और हम लोग के जाना पड़ रहा है। हम लोग के रिस्क लेने यहाँ कोई नहीं खोज रहा है। आप लोगों को क्या मुहैया नहीं कराया गया है? कुछ मुहैया न है और हम लोग के मैंने काम करने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। यहाँ कर रहा है हम लोग। कल हो के कुछ हो जाएगा, कल हो के हम लोग के कुछ होता है तो बाल बच्चा की देख रेख कौन करेगा, इसका जिम्मेवार कौन है और कौन होगा। भाकपा माले की 52वीं वर्षगांठ आज पूरे गिरिडीह जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड नियमों का अनुपालन करते हुए मनाया गया। कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मद्देनजर कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन अमूमन सभी पार्टी कार्यालयों के अलावा कार्यकर्ताओं ने अपने घरों में रहकर ही पार्टी का स्थापना दिवस मनाते हुए शहीद तथा दिवंगत साथियों को याद किया। केंद्रीय कमेटी द्वारा जारी
पीड़ित जनता की सेवा तथा लोकतंत्र व न्याय के लिए जन आंदोलन मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश भर में कोविड की आपदा रोकने में न सिर्फ पूरी तरह विफल साबित हुई है, बल्कि इसी दौरान उसने बड़े ही आक्रामक तरीके से देश की चुनिंदा कॉरपोरेट कंपनियों को स्थापित और मजबूत करने का काम किया है। जबकि दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार मजदूर, किसानों सहित आम जनता के अधिकारों की कटौती करने में भी लगी रही। देश में जो कोविड महामारी के दौर में लोग परेशान हैं, तो पीड़ित जनता की हर तरह से मदद करने और कोविड के आड़ में सरकार जो गलत नीतियां देश पर थोप रही है और लोकतंत्र और यहाँ न्याय के अधिकारों पर जो हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ आंदोलन मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। गिरिडीह जिले में भी आज स्थापना दिवस के अवसर पर कोविड के सभी मापदंडों को पूरा करते हुए कहीं भी भीड़ भाड़ करने के बजाय कम से कम संख्या में या ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने घरों में रह करके पार्टी स्थापना दिवस को मनाने का काम किया है। और इस अवसर पर जो पार्टी की केंद्रीय कमेटी की ओर से संकल्प पत्र जारी किया गया, उस संकल्प को पढ़ा गया है और उसे पूरा करने का संकल्प लिया गया है। आज भाकपा माले का 52वां स्थापना दिवस है और आज के दिन ही हम लोग पूरे गिरिडीह जिले में भाकपा माले का स्थापना दिवस को मना रहे हैं। गिरिडीह विधानसभा में भी श्रीरामपुर, हरिचक और गिरिडीह शहर में हुट्टी बाजार के पास मनाया गया। ये संदेश दिया गया कि इस कोरोना काल में जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो किसान हैं, जो रोज कमाते खाते हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार रोजगार ऐसा कुछ व्यवस्था करवाए ताकि वो अगर घर में हैं, यदि नहीं कमा पा रहे हैं, तो उनका माने घर कैसे चले इस पर विचार करें। और बड़ी विडंबना है कि कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, जब भी लॉकडाउन करते हैं तो इन लोगों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और सिर्फ बातें करते हैं। हम समझते हैं कि बात भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ ये रोज कमाने वाले, रोज कमा के खाने वाले लोगों के लिए भी आपको चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार आप है। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़लैंड के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।